जब फसल तैयार होती है, किसान उस फसल को काटने के बाद अपने खेत को क्लीन करता है। किसान खेत को क्यों क्लीन करता है? क्योंकि किसान एक बात को क्लियरली जानता है, वक्तन फवक्तन अगर खेत में से जड़ी बूटियां तलफ नहीं करेगा, खेत जो फसल तैयार करने के बाद सख्तपन का शिकार हो चुका है, अगर उसकी सख्ती को हाल चलाकर सॉफ्ट नहीं करेगा, तो जितनी भी अच्छी क्वालिटी का बीज उस खेत में बो दिया जाए, पैदावार नहीं देगा। इट विल नॉट बेयर फ्रूट। इसी वजह से किसान फसल काटने के बाद खेत को हाल चलाकर नरम बनाता है और खेत की सफाई करता है। इससे पहले कि खुदा के कलाम का बीज आपके दिल की जमीन में बोया जाए, अपने खेत को साफ और सॉफ्ट करना जरूरी है। अपने दिल को तैयार करें और खुदा की हमदो सना करें, और दिल की सफाई के लिए रूहुल कुदस की गाइडेंस मांगो। खुदा से दुआ मांगें कि मेरे दिल की जमीन पर जो कलामे खुदा का बीज बोया जाए वो फलदार बने। जब तक खुदा के फजल से हमारे दिल की जमीन तर नहीं होती, जब तक हम अपने दिल की सफाई नहीं करते, जब तक हमारे दिल की सख्ती नरमी में तब्दील नहीं होती, खुदा का कलाम फलदार नहीं होगा। बोने वाला रूहुल कुदस है। बोने वाले की एक्सपर्टीज, बोने वाले के तजर्बे पर शक नहीं किया जा सकता। बीज खुदा का कलाम है। बीज की क्वालिटी पर किसी किस्म का शक नहीं किया जा सकता। बीज की क्वालिटी आला दर्जे की है, क्योंकि ये वही बीज है जिससे जमीनों आसमान और कुल कायनात खलक किया गया। ये बीज अपनी पावर, तकवीयत और असर नहीं लूज करता। इस वक्त सिर्फ एक ही फैक्टर, एक ही चीज मैटर करती है, यह है हमारे दिल की जमीन, कि हमारे दिल की जमीन इस बीज को किस तरह रिस्पॉन्ड करती है। अगर आपके दिल की जमीन नरम है, साफ है, तो कलामे खुदा का बीज डेफिनेटली फलदार साबित होगा। ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना खुदा के कलाम में से, और खुदा का कलाम कभी भी बेतासीर नहीं लौटता।